तो यहां पर गोकर्ण जी महाराज जो इनके पुत्र हैं समझाया कि पिताजी चौथापन आ गया है, अब आप इस शरीर की अहमता को और परिवार में ममता को छोड़ दीजिए। 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया है, जिसे श्रीमद् भागवत में गोकर्ण गीता नाम से जाना जाता है। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण अपने पिता को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे, कि इस हाड़ मांस के शरीर में अहमता को छोड़ दीजिए। जाया सुतादिषु, कि जाया पत्नी और पुत्र में जो आपकी यह ममता है उसे छोड़ दीजिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपको वैराग्य धारण करना चाहिए। इस क्षणभंगुर संसार में जो समय से वैराग्य को धारण कर ले, भक्ति को धारण कर, वही श्रेष्ठ होता है। कि जब आदमी का समय आने लगे, यदि आज के हिसाब से देखें तो चौथेपन में हमारी सरकार भी 60 का होने पर सेवानिवृत्त कर देती है, तो आदमी पहले से ही मानसिक रूप से अपने आप को रिटायरमेंट के लिए तैयार कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। उस रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं। तो यह शरीर के प्रति जो आपकी भावना है, परिवार में जो आपकी आसक्ति है, अब इसको छोड़ने की भी बारी आ गई है। क्योंकि अगर इसे आप छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा कि इस संसार में, इस संसार रूपी धर्मशाला में तब तक ही रह सकते हैं कि जब तक आपका समय है कि आपने धर्मशाला में कमरा बुक कराया, आप रहे, आपने 1 दिन का किराया दिया कि आपका समय 1 दिन का था, 1 दिन रहे, 2 दिन का था, 2 दिन रहे। लेकिन जैसे ही किराया खत्म हुआ तो काया कुटिया खाली करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, इस संसार में आना और जाना, कि यह सारी दुनिया, इस दुनिया में हम सब यात्रा पर हैं। कि जिस प्रकार से यात्री यात्रा करते हैं, कि आप हम कभी यात्रा करते हैं कि मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत सारे यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन था, हम बैठे हैं, अब धीरे धीरे दूसरे यात्री आ गए कि घर में नया यात्री आ गया, कि हम आए, हमारा जन्म हुआ, कि हमने अपना रिजर्वेशन कंफर्म किया, बच्चा बड़ा हुआ, नया यात्री आ गया, बहू रूपी नया यात्री जुड़ गया, फिर अगला स्टेशन आया, अगला यात्री जुड़ गया, बच्चा हो गया, नए नए यात्री बढ़ रहे हैं। कुछ स्टेशन चले, यात्री से बहुत अच्छी बात हुई। कई बार हम जाते हैं, यात्रा करते हैं ट्रेन में, बस में, तो हम बातचीत करते हैं, किसी कोई बहुत अच्छा लगता है तो आपस में फोन भी एक्सचेंज कर लेते हैं, फोन नंबर। अगला स्टेशन आ गया, वह यात्री उतर गया, दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए, उनका स्टेशन आ गया। धीरे धीरे यात्री जाते गए, कुछ जाते गए और कुछ आते गए, और एक दिन हमारा स्टेशन भी आ गया। और जैसे ही स्टेशन आ गया, अब क्या करना था कि देखिए, जब यात्री का स्टेशन आ जाए तो समझदार यात्री कौन है
वही है जो अपना सामान लेकर पहले ही गेट पर खड़ा हो जाए, जाने के लिए तैयार हो जाए। पिता को समझा रहे हैं कि चौथापन आ गया है, इस संसार की वासना को छोड़कर वैराग्य को धारण करो। क्योंकि देखिए, हमने यात्रा की, हमारा स्टेशन आ गया, फिर भी अगर हम नहीं उतरे तो क्या होगा? वह टीटी हाथ पकड़कर जबरदस्ती ट्रेन से उतारेगा। तो यमराज रूपी टीटी जबरदस्ती हमें हाथ पकड़कर यहां से लेकर जाए, उससे अच्छा है कि हम मानसिक रूप से पहले ही तैयार हो जाएं जाने के लिए। पिता को सुंदर उपदेश दिया, समझाया कि पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः, कि यह पत्नी पुत्र सबके साथ संयोग, यह नदी नाव संयोग है, कि कोई आ गया कोई चला गया, यह सब संयोग की बात है। लेकिन जब हम संसार में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जिससे हमारा संबंध है, जब वह जाएगा तो दुख तो होगा ही। पिता को सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर ब्राह्मण देवता के मन से सारा मोह हट गया। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कि हे पिताजी, धर्म का आचरण करो, अब इन लोक के धर्मों को छोड़ दो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, कि साधु पुरुषों की सेवा करो। जहि काम तृष्णाम, यह काम की जो तृष्णा है, इसे एक आयु के बाद छोड़ देना चाहिए, कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं, क्योंकि सारा काम आदमी स्वयं करेगा तो आगे वाले क्या करेंगे? कि प्रायशः हम संसार में देखते हैं कि बड़ा आदमी बहुत मेहनत करना चाहता, उसका स्वभाव है, क्योंकि उसने जीवन भर बहुत ज्यादा मेहनत की है, किंतु कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अगर सब कुछ आप ही करेंगे तो संतान करना कैसे सीखेगी? इसीलिए थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए। कि अब पिता को समझाया है कि इन संसार की वासनाओं को आप छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों के गुणों पर दोषों पर ज्यादा विचार मत करो, कि दूसरों की कमियों को ज्यादा मत देखो। अब किसी ने प्रश्न किया कि दूसरों के दोषों को न देखे, ये बात तो ठीक थी, लेकिन गुणों को भी क्यों न देखे? कि गुण तो देखने चाहिए। कहा जब हम किसी के गुण और दोष देखते हैं, कि हम, आप सपोज कीजिए, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कोई बहुत अच्छा गाता है या कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। हम एक बार किसी जागरण में गए, हमने बहुत सुंदर गा रहा था और हम उसके फैन हो गए, अरे यह गायक तो बहुत गाता है। उसके बाद क्या हुआ? जहां जहां उसका कार्यक्रम हो वहीं पहुंचकर हमने उसे सुना, बहुत अच्छा लगता, जहां भी होता वहीं पहुंच जाते। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ? हमने उसके व्यक्तिगत जीवन को देख लिया एक दिन, कि वह धूम्रपान कर रहा था या उसमें कोई कमी नजर आ गई, तो वह जो उसके गुण हमारे मन में चल रहे थे, अब वह दोषों का रूप ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के दोषों पर तो विचार करना ही नहीं है, कि उसके गुणों पर भी ज्यादा विचार नहीं करना। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, कि संतों की सेवा करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, तब आपका कल्याण होगा। आत्मदेव ब्राह्मण के मन का मोह गया,